नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस युवा संगठन के प्रदेश महासचिव ने भारत सरकार पर कोविड में मारे गए लोगों के आंकड़े को सरासर झूठा करार दे दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि WHO ने जो डाटे अभी 2 दिन पहले जारी किए गए हैं उसमें और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डाटों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने झूठ बोला है देश के लोगों से। अब भारत सरकार को देश से लोगों से माफी मांगी पड़ेगी। यदि माफी नहीं मांगी तो यूथ कांग्रेस लोगों के घरों में जाकर इस झूठ का भांडाफोड़ करने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है इंद्रपाल सिंह विर्क का, जो यूथ कांग्रेस के स्टेट के महासचिव हैं, और आपको साथ के साथ ये भी सुनवाएंगे कि युवा जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी का क्या कहना है। वीर साहब, क्या कहना चाहोगे? आज सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो अपना कीमती समय लेके हमारे घर पे आए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के में। और जो हमारा युवा कांग्रेस का आज प्रदेश स्तर पे हमने प्रेस वार्ता करी है, वो प्रेस वार्ता करने का निर्णय इसलिए ज़रूरी था। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय बीजेपी की सरकार, जो पीछे कोरोना महामारी के बीच में जो आंकड़े पेश किए गए थे, वो हमेशा उसको गलत और झूठ और दबाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे केंद्र की सरकार है, उन्होंने कोरोना के काल के अंदर 4 लाख के लगभग उन्होंने आंकड़े दिए थे जो हमारे कोरोना काल से मृत्यु हुए। बल्कि मीडिया के सामने इतना बड़ा झूठ बोलना, मैं इस केंद्र सरकार से पूछना चाहूँगा भी क्या ज़रूरी था। जो कल WHO के आंकड़े, पूरे विश्व के आंकड़े आए हैं, उसके अंदर ये पूरा पर्दाफाश हुआ। हमारे देश के लगभग 47 लाख से ऊपर जो WHO ने ऑन रिकॉर्ड दिए हैं, 47 लाख और 4 लाख में बहुत अंतर है। हमें अपने सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। ऑक्सीजन की महामारी रही कोरोना के दूसरे काल में, उस पर तैयारी नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव पे नीतियों में लगे रहे। हॉस्पिटल में जो हमें अपग्रेड चाहिए वो ना करते हुए इन्होंने झूठ और पर्दा दबाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये ऐसी क्या आफत आ गई थी, बीजेपी को झूठ बोलना पड़ा। कोरोना काल के अंदर हमें सुविधा बढ़ानी चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। आंकड़े झूठ और दबाने से कभी सच दबेगा नहीं। सच हमेशा एक दिन आगे आते ही आता। किस तरह आपने देखा यूपी के अंदर कैसे लाशें गंगा किनारे पड़ी रही, कुत्ते कैसे मांस नोच नोच के खाते रहे लाशों को। भी इस तरह का हमारा देश, हमें ऐसा भारत ना हमारे शहीद भगत सिंह जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सुखदेव राजगुरु जी ने ये कुर्बानी इस देश के लिए नहीं करी थी। उन्होंने अच्छे भविष्य को देखते हुए ये देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, आज़ादी लड़ाई लड़ी, ना कि झूठ की राजनीति को उन्होंने। जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से सत्ता पाने के लिए लालच में लिए, उन्हें अपनी पार्टी को लुभाने के लिए उन्होंने ये झूठ और ये पर्दों की राजनीति करते हैं। आंकड़े कौन से आए हैं, क्या आंकड़े आए हैं? आप WHO के जो आप परसों देखते हो आंकड़े, उन्हें पूरे विश्व के देश के वाइज हर देश में कितने कितने कोरोना काल के अंदर मृत्यु हैं, वो आंकड़े आए हैं। उसमें भारत के आंकड़े लगभग 47 लाख समथिंग आंकड़े जो भारतीय अंदर, जो कोरोना के अंदर महामारी के अंदर मृत्यु हुए हैं, उनके आंकड़े WHO ने कल दिखाए। और भारत सरकार ने कितने दिखाए? 4 लाख के लगभग आंकड़े थे। तो ऐसी क्या आफत थी, भारतीय सरकार ने ये छुपाने का कार्य क्यों किया? कब दूसरी कोरोना की लहर आई, कब पूरे विश्व को पता था, तो ऑक्सीजन की महामारी के अंदर आप भी तो हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी से हमारे देश के अंदर कोरोना के अंदर मरे। ये भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की बिल्कुल ही विफलता है कि देश के प्रति नॉन सीरियसनेस है। अपने हॉस्पिटल्स अपग्रेड करने चाहिए थे, बट ये क्या थे, जो चुनाव की रैलियों में अपने चुनाव को ऊपर रख के, ऊपर यूपी का चुनाव था, दूसरे प्रदेशों में चुनाव था, भी उनकी तैयारियों में लगे रहे। इनको कोरोना से, देश की जनता से कितना कोई प्यार नहीं है। अब आप क्या करोगे? आंकड़े आए हैं उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा? हम आपके माध्यम से पूरी अपने जो हमारे देश की जनता को झूठ बोला गया, उनके ऊपर आपके माध्यम से जागरूक करने का कार्य करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी किस तरह वोटों के टाइम झूठ बोल के लोगों को लुभाती है, आपके माध्यम से हमारे युवा कांग्रेस, हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष आर्यन चौधरी, गरोंडा अध्यक्ष राजीव, हमारे युवा कांग्रेस सारे साथी अपने विधानसभा स्तर पर जाके, गांव-गांव जाके ये झूठ का पर्दाफाश
करने का कार्य हम करेंगे और लोगों को बताएंगे किस तरह भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है और हमेशा दबाने की राजनीति करी है। जो सच है, सत्य का मार्ग हमेशा कहते हैं कठिन होता है, पर सत्य कभी हारता नहीं। आप क्या कहोगे प्रदीप जी? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें ये रिपोर्ट आई है, और इसके WHO की जो रिपोर्ट आई है इसमें सरकार बिल्कुल ही मतलब कि ये सो हुई है कि बिल्कुल सरकार की तरफ से झूठ पे झूठ बोला गया, और जिसमें सरकार की नाकामियत मतलब एक प्रकार से नाकामियत सरकार दर्शा रही है इसमें अपनी, कि हाँ एक विफल सरकार दर्शा रही है। और जबकि WHO के जो चेयरमैन हैं वो भी इंडिया से ही है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी इसके चेयरमैन, और उनके और सरकार के बीच में मतलब क्या कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये, कि सरकार कुछ कह रही है, चेयरमैन जी कुछ कह रहे हैं, तो ये एक प्रकार से सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है। बाकी आप बता दें। इसमें श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने देश के नहीं पूरी जनता के सामने झूठ बोला है, और इसमें जितना भी हो सके देश की जनता से माफ़ी मांग के जो जिनकी मौतें हुए उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाए। बस यूथ कांग्रेस की यही गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.